नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सीयूटी 2024 को लेकर। एनटीए सीयूटी एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है, इसमें बैचलर डिग्रीज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इसमें बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके के जितने भी कोर्सेज़ होते हैं उन सभी के लिए ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया कंडक्ट कराया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सभी के लिए लगभग ये होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी होता है। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर पढ़ना है, तो आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। तो इसके फॉर्म 19 फरवरी से लगभग आने वाले हैं। तो आइए इसी पर बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो सूचना मिल रही है उसमें हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार साथ साथ हाइब्रिड मोड में भी एग्ज़ाम होगा। देखिए इस बार जिसके हेडिंग भी देख सकते हैं, CUT यूजी इन हाइब्रिड मोड दिस ईयर विथ फेवर सब्जेक्ट चॉइसेस। तो यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है, इसमें अगर आप डिटेल्ड में देखेंगे तो इसमें कहा गया है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अगर आप पढ़ते हैं, we will be able to use the several schools, colleges, educational institutes as exam hall, just like we do for other exams such as NEET। जैसे नीट में हायर किए जाते हैं, उसी तरीके से पेपर जो है आपका होगा OMR बेस्ड होगा। क्योंकि इनमें कंडीशन इन्होंने दिया, दिस विल बी बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स स्पेशली दोज हु आर इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कैंडिडेट्स हैं उनको स्पेशली बेनिफिट्स रहेंगे, एज दे विल नॉट हैव टू ट्रेवल टू फॉर ऑफ प्लेसेस फॉर द एग्ज़ाम ही सेट। तो यहाँ पर और इससे कहा गया कि लास्ट ईयर अराउंड 28 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म CUT का भरा था। CUT का जो यूजी का फॉर्म था वो करीब 28 लाख लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था। और जो है हाईएस्ट नंबर जो भरे गए थे वो उत्तर प्रदेश से थे। यानी जो हाईएस्ट जो कैंडिडेट्स थे इसमें अपीयर हुए थे वो उत्तर प्रदेश से थे। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड, जो है यहाँ पर क्या था, 3 शिफ्ट्स इन सच एज डे, 3 शिफ्ट्स में ये जो है कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें बताया गया कि पहली शिफ्ट जो थी, फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो थी 9 बजे से 11 बजे तक, 11 AM तक थी। फिर दूसरी जो शिफ्ट थी वो दूसरी शिफ्ट में जो है यहाँ पर बताया कि 12:30 से लेके जो है 2 PM तक थी। फिर एक जो तीसरी शिफ्ट जो थी वो थी 4 बजे से लेके जो है 5:30 तक। ये जो है यहाँ पर जो शिफ्ट्स थी, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से लोगों ने। लेकिन अकॉर्डिंग टू कुमार, यानी यहाँ जो चेयरमैन हैं UGC के, उनके अनुसार हाइब्रिड फॉर्मेट बिल में यहाँ पर कहा गया कि जो है हाइब्रिड फॉर्मेट में एग्ज़ाम रिड्यूस नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स डेज, यानी कम दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर मई में एग्ज़ाम होना है, 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में। तो ये जो है कम दिनों में भी इससे निपट जाएगा। लेकिन इसमें सारे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, सारे पेपर्स नहीं होंगे हाइब्रिड मोड से, बाकी कंप्यूटर बेस्ड होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसमें रजिस्ट्रेशन होंगे उसी में जो है ये हाइब्रिड मोड हेल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे जिस सब्जेक्ट्स में, उन सब्जेक्ट्स को शेड्यूल्ड कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए 15 मई से जो है दिया गया है कि एग्ज़ाम विल बी 15 मई टू 31 मई। तो ये और मेजर सब्जेक्ट्स, द मेजर चेंजेस द फॉर्मेट, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट allowed to difficult level, UGC chairman M Jagdish Kumar said the subject will be higher registration, the test will be conducted in OMR seats। तो इन्होंने कहा कि जो हाईएस्ट सब्जेक्ट जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा वो OMR बेस्ड हो जाएंगे, कैसे, जो है नीट की तरीके से, और बाकी जो है स्टेट रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो यहाँ पर क्लियर कट चीज़ें बता दी गई, इससे समय कम लगेगा, जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। ये एक इंटरव्यू दिया था द इंडियन एक्सप्रेस को, तो उसमें ये चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। तो आप तैयार रहिए। ये 19 जो है जिसको बी फार्मा में, BSc नर्सिंग में और जो है BA BSc BCom में लेना है, इस साल वो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए 19 फरवरी से ये एग्ज़ाम जो है फॉर्म भरे जाएंगे और आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।